कर देता था। अच्छा बोलो माता, क्या वैष्णो माता उसको कोई फल देगी या पाप देगी? पाप देगी। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर वो आपको नारायण के समय मान सम्मान मान रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वो आपकी गृह लक्ष्मी है। केवल एक ताली से ताली नहीं बजता एक हाथ से। अब भैया क्या हुआ, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं और लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो भगवान सिहर जाते हैं। अरे देवी जरा धीरे दबाओ, अरे देवी जरा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी ने कहा कि लोग कहते हैं भगवान वज्र से भी कठोर है भगवान, तो ये कैसा वज्र से कठोर कि मैं सबसे, इस जगत में सबसे कोमल क्या है बताओ? इस जगत में सबसे कोमल है कमल। कमल का जो फूल है अत्यंत कोमल है और उस कोमल कमल के ऊपर मैं बैठती हूँ तो मैं कितनी कोमलांगी हूँ। और फिर मेरे जैसे कोमलांगी के दबाने से भगवान सिहर जाते हैं तो क्या देवता, क्या साधु संत झूठ बोलते हैं क्या कि भगवान वज्र से भी कठोर है? और जैसे ही उनके मन में भाव आया है भैया, भगवान के चरण की तुलसी और मंजरी की महक, देखो मन में भाव आया और भगवान की लीला शक्ति काम करना शुरू करी है। उड़ के गई है आज और जाकर के ब्रह्मलोक में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के नासिका छिद्रों से हृदय में गई है और आज उनके मन में भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई है। किसकी इच्छा से? नारायण की इच्छा से, क्योंकि अब भगवान को लीला करना है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चले आए हैं, द्वार पर जय और विजय खड़े हैं भगवान के पार्षद। जय और विजय जान सबको, जैसे ही द्वार पर खड़े हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, क्योंकि नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान है, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। एक बार रोका, दो बार रोका और जब तीसरे बार रोका है तो ऋषियों ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, वैकुंठ में जाकर के सबकी कुंठा समाप्त हो जाती है और तू तो भगवान के दर्शन से हमको रोक रहा है, जा तू असुर हो जा। देखो जब कोई कथा सुनता रहे तो उसको कथा में विक्षेप नहीं डालना चाहिए। जब कथा चल रही है तो कथा में आपको कोई विक्षेप डालेगा तो उसका पाप होगा और जब आपको विक्षेप होगा तो हमको विक्षेप होगा कथा करने में, उसका भी पाप आपको होगा। और कोई भगवान का दर्शन कर रहा है तो वहां पे रोकना, अरे भाई चल जल्दी चल, नहीं उसे रोकना नहीं चाहिए, उसका पाप। आज भगवान के दर्शन से रोका है और श्राप दिया है कि अरे मूर्ख, जा करके असुर हो जा। और विप्रताप ते तीनों भाई, भगवान उस ब्राह्मण सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से तीनों भाई विकराल भयंकर रूप में ऋषियों के चरण में गिर गए हैं और भगवान आए हैं, कहते हैं हे पुत्र, स्वामी सेवक का दोष स्वामी का दोष होता है। आपके बच्चे जो पाप करते हैं उसका पाप माता पिता को भोगना पड़ता है, प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ता है और शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। हमारे शिष्य जो है उनसे विनती है कोई पाप मत करना, कोशिश हो सके झूठ मत बोलो, पाप मत करो, क्योंकि शिष्य कृतम पाप्यम, शिष्य का किया पाप गुरु को भोगना पड़ता है। भगवान आए हैं, भगवान ने हाथ जोड़ा है, ऋषि क्षमा करें। ऋषि भी, माया जब हटी है तो ऋषि भी, अरे प्रभु हम तो आपके दरबार में, मैंने ये क्या कर दिया? जिस दरबार में आकर के क्रोध काम समाप्त हो जाता है उस दरबार में मैंने क्रोध किया है पृथ्वीवर, ये हमारे माया के कारण हुआ है। आपके श्राप से ये तीनों भाई जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे और असुर रूप में अवतरित होंगे, लेकिन मैं भी माया के द्वारा तीनों रूप में प्रकट होकर के इनका उद्धार करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के भक्त आए तो भगवान भी वही भगवान पहले रूप में बलि के राजा बलि के कल्याण के लिए 52 रूप में आए हैं।
वही भगवान रामावतार में राम बन करके आए हैं और वही भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कृष्णावतार में आए हैं। एक दिन की बात है, शाम का समय है भैया, मैया दिति अपने पति कश्यप के पास गई है और समय ज्यादा नहीं इसलिए सीधे अब चलते हैं। कश्यप ऋषि से जाकर के अपने पति से काम की कामना करी है। हे पति, ऋषि कश्यप ने कहा, हे देवी तुम मूर्ख हो क्या? तुझे पता नहीं चलता ये रुद्र वेला है, प्रदोष काल है, सायंकाल में शयन, मैथुन, निद्रा, भोजन नहीं करना चाहिए और तू मुझसे क्या मांग रही है? जब दिति मांगी नहीं है उस समय दोनों का शक हुआ है। ऋषि ने कहा, हे देवी तेरे गर्भ से 2 असुर बालक पैदा होंगे क्योंकि तूने सायंकाल में पति का शंक किया है। देखो हिंदू धर्म जो है एक मर्यादा सिखाता है। हमको लगता है कि अरे ऐसे लिख दिया ना, हमको एक जीवन की पद्धति सिखाता। नहीं तो एप्स्टीन फाइल चल रहा है इस समय नेट पर, टीवी पर सबसे ज्यादा चल रहा है। अमेरिका का एप्स्टीन फाइल करके चल रहा है न्यूज में। 12-13 साल की बच्चियों का नोच नोच के पापी, जिनकी धन की गणना आप कर नहीं सकते, इस जन्म में गिनते रहो तो उनके धन को आप गिन नहीं सकते। इतने बड़े बड़े राजनेता जिनको आप अपना आइडल मानते हो, वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनको पका करके खाते थे। हमारे यहाँ क्या कहा गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। जिस घर में बहू बेटी खिलखिला करके हंसती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन साथ में एक मर्यादा बना दी कि माताओं को हर पराये पुरुष के सामने खिलखिला करके नहीं हंसना चाहिए। हंसो लेकिन इतना तेज मत हंसो कि अपने घर के बाहर आपकी हंसी की आवाज बोलो, लेकिन इतना चिघाड़ करके मत बोलो कि आपकी आवाज कर्कश लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल। मर्यादा बना दी। हमारे यहाँ छोटी कन्या को कुंवारी रूप में पूजा जाता है। जब नवरात्रि चलती है कन्या पूजन होता है। जब विवाहिता हो गई तब भी वो लक्ष्मी रूप में पूजित है, गृह लक्ष्मी है। कोई पूछे भैया ये कौन है तो बोलो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी गृह लक्ष्मी है, हमारी धर्म पत्नी है। और जब वो विधवा हो जाती है तब भी हमारे यहाँ धूमावती माता विधवा रूप में पूजी जाती है। और वो पापी देखो, इसको हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे यहाँ बंधन नहीं भैया, बंधन नहीं, ये धर्म ही है जो आज हम चल रहे हैं। हमारा एक नियम संयम काम। आगे चल करके वही दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की